ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति क्लास 9th का। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपसे पूछा है √32 डिवाइडेड बाय √12 बराबर है, किसके बराबर है ये। ठीक है, तो इसको हल करते हैं और फिर सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आप आंसर ही लिखते हैं, लेकिन मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन है कि √32 को डिवाइड कर रहे हैं हम √2 से, तब हमें आंसर पता करना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम पहले √32 को खोल लेंगे, देखेंगे। तो √32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, वही √32 को हम लिख सकते हैं 32 के गुणनखंड कर लेंगे। और 32 के गुणनखंड जब आप करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ करके देख लेते हैं। तो जब आप 32 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 पे जाएगा, 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8 होता है, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और 1 1 2 3 4 5, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, हमें 5 बार लिखना है। ठीक है, अब जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो वे 2 को एक यहाँ 2 बार लिखेंगे, अंदर ये वाला जो 2 है जिसका जोड़ा नहीं बना था वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4√2। यानी मैं √32 को क्या लिख सकती हूँ, 4√2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम आंसर निकालेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, √32 को डिवाइड करना है किससे, √2 से। यानी √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, यहाँ से हमने देख लिया, और ये हो गया √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है वो है ये, दर्शाइए कि 1.272727 यानी उसका 27 का बार। ये जब हम बुक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो P और Q पूर्णांक है और Q 0 बराबर नहीं है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये हमें करना है। इसके साथ एक अथवा का क्वेश्चन और दिया हुआ है, उस अथवा के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना x बराबर 1.27 का बार। ठीक है, ये जो दे रखा था ना क्वेश्चन में, उसको x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, 27 27 27 रिपीट। जिस जिस के ऊपर बार है, चाहे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो वही रिपीट होगा, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 रिपीट होंगे, अगर 3 के ऊपर बार है तो तीनों रिपीट होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ 2 7 दोनों के ऊपर बार था तो दोनों रिपीट होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर एक संख्या के ऊपर बार हुए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि उनमें उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप सफाई से करेंगे उतना अच्छे से होगा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों तरफ गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x। इधर 100 से गुना करने पर जो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। ये जो दशमलव बिंदु है ये राइट हैंड साइड में 2 डिजिट खिसक जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 127। 7 के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, फिर आएगा 27 और 27। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये डिजिट यहाँ कैसे चला गया, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या हो जाएगा 127 डेसिमल 2727। जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने डिजिट खिसक जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 100। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर, यानी 2 समीकरण में से माइनस कर देंगे किसको, 1 को। ठीक है, माइनस करने पर जब आप माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगा, यानी 100x में से 100x माइनस होगा, 2727। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये वाला x माइनस होगा। ठीक, इधर क्या माइनस होगा, 1 डेसिमल। ये घटाने का तरीका ये पता होना चाहिए आपको, दशमलव के नीचे दशमलव आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 1, यानी 1.2727। ठीक है, तो आप पीछे वाला 27 अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, आपको पता है अगली बार फिर से 27 रिपीट होगा तो वो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का निशान मैंने लगा दिया है,
अब इसको माइनस करो, 7 में से 7 गया क्या होएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, अगेन 0, दशमलव का दशमलव, 7 में से 1 गया 6, ये 2 और ये 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 0 0 मान के चलते हैं। और 100x में से 1x आप माइनस कर दोगे तो कितने x बचेंगे, 99x। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 126 डिवाइड बाय 99। ठीक, आप इसको 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और यह 9 एकम 9, 9 चौक 36। आपका आंसर आ जाएगा 14/11। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे जहाँ 126/99 आ गया। ये आपका उत्तर है। ये पूरा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में भी आता है और ये 2 नंबर में भी आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।